फर्स्ट क्वेश्चन है, क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? आंसर है पारा। पारे को किससे डिनोट किया जाता है? Hg से। इसको बोला जाता है क्विक सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में परीक्षित वसा क्या है? आंसर है मक्खन। दूध में जो परीक्षित वसा होता है वो क्या होता है? मक्खन होता है। नेक्स्ट है, व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया नाइट्रोजनी उर्वरक क्या है? आंसर है यूरिया। यूरिया एक नाइट्रोजनी उर्वरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कछुआ कैसी प्राणी है? आंसर है अनियत तापी, यानी कि इनका तापमान जो है वो चेंज होता रहता है। नेक्स्ट है, हीरे की चमक का क्या कारण है? आंसर है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरे में जो चमक आती है वह किसके कारण आती है? उसमें जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है उसके कारण आता है। नेक्स्ट है, यदि तांबे के तार को दोगुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना बढ़ेगा? यानी कि अगर हम लोग लंबाई को 2 गुना बढ़ा दें तो उसमें जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है, लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए आपेक्षिक तरंगें कौन सी होती हैं? आंसर है रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगों का उपयोग लंबी दूरी के संचार के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बत्ती में तेल बढ़ने चढ़ने का क्या कारण है? आंसर है उसका पृष्ठ तनाव। हमने देखा है कि जो दिए में बत्ती लगी हुई होती है वो तेल में डूबी हुई होती है, ऊपर जो है वो बत्ती जलती हुई होती है, तो इसमें जो तेल चढ़ता जाता है ऊपर वो किसके कारण होता है? तेल के पृष्ठ तनाव या केशिकत्व के कारण। नेक्स्ट है, सीसा पेंसिल लेड पेंसिल में क्या होता है? आंसर है ग्रेफाइट। एक क्वेश्चन और पूछता है इसी में, सीसा पेंसिल जिसको कि लेड पेंसिल भी कहा जाता है, इसमें क्या नहीं रहता है? तो जो लेड है वो नहीं रहता है, इसमें क्या रहता है? ग्रेफाइट रहता है। नेक्स्ट है, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? आंसर है विटामिन डी। धूप से हमें कौन सी विटामिन मिलती है? विटामिन डी। इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इसको सनसाइन विटामिन भी बोला जाता है क्योंकि ये हमें सन से मिलती है। नेक्स्ट है, टांका सोल्डर किसकी मिश्र धातु है? टीन और शीशे का। जिसे हम लोग सोल्डरिंग करते हैं वो किन किन धातुओं से मिलकर बनी हुई होती है? वो बनी होती है टीन और शीशे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी का प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें पौधा पोषक तत्व होता है। आंसर है फॉस्फोरस। देखिए हमारी हड्डी में क्या होती है? कैल्शियम और फॉस्फोरस होती है, तो इस फॉस्फोरस को पेड़ पौधे के लिए किया जाता है यूज़। ये उनके लिए पोषक तत्व का काम करता है। नेक्स्ट है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? आंसर है नाभिकीय संलयन। सूर्य में क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है, यानी सूर्य में जो हाइड्रोजन होता है वो संलयन के द्वारा हीलियम में चेंज होते रहते हैं। तो सूर्य में कौन सी क्रिया होती है? नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। नेक्स्ट है, आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आंसर है विटामिन सी। आंवले में कौन सी विटामिन आती है? विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होती है? स्कर्वी का रोग, जो कि फेस में होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट है, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? आंसर है तना। पौधे के से जो हल्दी प्राप्त होती है वो पौधे के तने से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, पौधे ऊर्जा छोड़ते हैं श्वसन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकी यूनिट अर्थात जीन किस में होता है? जीन जो होते हैं वे गुणसूत्र में होते हैं। गुणसूत्र किस में होता है? डीएनए में। और डीएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक रक्तदाता का रुधिर वर्ग क्या होता है? ओ को सर्वदाता कहा जाता है
क्योंकि ओ समूह वाले क्या होते हैं कि सभी को अपना ब्लड दे सकते हैं, लेकिन ए बी को सर्वग्राही बोला जाता है, ये सभी से ब्लड ले सकता है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जलीय प्राणी क्या है? व्हेल। व्हेल जो होती है सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जलीय प्राणी कही जाती है। किस कोशिका में इंसुलिन स्रावित होता है? आंसर है बीटा कोशिका। जो इंसुलिन होती है एक तरीके की हार्मोन होती है जो हमारी डायबिटीज़ को कंट्रोल करती है। ये कहाँ से निकलती है? बीटा कोशिका से निकलती है। और ये बीटा कोशिका कहाँ उपस्थित रहते हैं? ये हमारे पैनक्रियाज में उपस्थित रहते हैं, अग्नाशय में। नेक्स्ट है, मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होती है? आंसर है वसा ऊतक में। मानव के शरीर में जो वसा होती है वो जमा होती है वसा ऊतक में। नेक्स्ट है, हीमोफीलिया कैसा विकार है? हीमोफीलिया जो होती है ये एक अनुवांशिकी रोग है। यह किससे होता है? ब्लड से होता है और ये जेनेटिक्स बीमारी है। गुर्दे को रक्त पूर्ति करने वाली रुधिर वाहिका क्या है? वृक्क धमनी। गुर्दे को क्या बोला जाता है? वृक्क कहा जाता है, किडनी बोला जाता है, और इसको रक्त पूर्ति कौन करता है? वृक्क धमनी करता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कौन सा अंग ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करती है? आंसर है यकृत। देखिए यकृत क्या करती है? ये क्या करती है? कार्बोहाइड्रेट लेती है। इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज रहता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होते हैं और ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में लीवर में जमा रहते हैं। और लीवर में क्या होता है? विटामिन ए भी स्टोर रहता है। इसी के साथ साथ जो बाइल जूस रहता है उसको उत्सर्जित कौन करता है? यकृत करता है। उसके बाद वो जा करके पित्ताशय में जमा होता है, ठीक, स्टोर होता है। तो ये क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लेता है और कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपने पास जमा रखता है। यहाँ पर एक और चीज़ मैंने बताई, विटामिन ए भी स्टोर रहता है। यहीं से क्या होता है, जो पित्ताशय में पित्त रहता है वो यहीं से सिक्रेट होता है। नेक्स्ट है, एक्वारिजिया मुख्यतः किसको घुलाने के लिए प्रयुक्त होता है? आंसर है स्वर्ण को। जो स्वर्ण होते हैं, सोना होते हैं, वो आसानी से घुलनशील नहीं होते हैं। इसके बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसी कौन सी धातु है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सोना। वो किसी से आसानी से क्रियाशील नहीं रहता और आसानी से घुलनशील भी नहीं होता है। इसको घोलने के लिए एक्वारेजिया का उपयोग किया जाता है, जिसमें दो अम्ल का उपयोग किया जाता है, HNO3 और HCl। नेक्स्ट है, दिया सलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मुख्य तत्व क्या होता है? आंसर है फास्फोरस। जो दिया सलाई इस्तेमाल होती है, आप बोल सकते हैं जैसे माचिस की तिल्ली, उसमें कौन सी तत्व होती है? फास्फोरस तत्व होती है। नेक्स्ट है, तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग आंतरिक अंगों की क्रिया को नियंत्रित करता है? आंसर है मेडुला ऑब्लांगेटा। ये कहाँ पाया जाता है? हमारे सर में पाया जाता है और ये क्या करता है? तंत्रिका तंत्र का एक भाग है जो कि हमारे श्वसन हो गया, जितने भी आंतरिक क्रियाएं उन सबको ये कंट्रोल करके रखता है। नेक्स्ट है, जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त किसकी तरफ जाता है? महाधमनी की तरफ। देखिए इस तरीके से हमारी हार्ट हो जाती है, ये 4 चैम्बर में डिवाइड होती है, दायां निलय, बायां निलय, दायां आलिंत, बायां आलिंत। तो ये क्या है? बायां निलय है। बायां निलय से पंप होके कहाँ जाता है? महाधमनी में। यहाँ होता है महाधमनी जो कि बायां आलिंत, और यहाँ से फिर हमारे पूरे शरीर में बहती है। नेक्स्ट है, कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है? एक अनुवांशिक बीमारी है जो कि रक्त में होती है। रक्त के स्कंदन, रक्त का थक्का नहीं जमता इसमें। नेक्स्ट है, मक्खी से मुख्यतः कौन सी बीमारी होती है? आंत्र ज्वर। जो मक्खी होती है उसके कारण आंत्र ज्वर होता है। लॉक्जा किस रोग के अंतिम अवस्था है? आंसर है टिटेनस। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? आंसर है मेरु रज्जु।
मेरुरज्जु कहाँ उपस्थित रहती है? मेरुदंड के अंदर। इस तरीके से मेरुदंड रहते हैं, इसी के अंदर जो है वो मेरुरज्जु उपस्थित रहती है। ये हमारे शरीर की प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करती है। प्रतिवर्ती क्रिया कौन सी होगी? पलकों को छिपकाना, छींकना, ये सब हमारी प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। इन सभी को मेरुरज्जु जो है वो नियंत्रित करती है। नेक्स्ट है, कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? आंसर है ग्लूकोज। अगर हमको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो उसके लिए हम लोग ग्लूकोज का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट है, द्रव चालित ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करता है? आंसर है पास्कल के नियम पर। जो हाइड्रोलाइटिक ब्रेक होते हैं वे सब पास्कल के नियम पर काम करते हैं। नेक्स्ट है, रात में तारे किस कारण चमकते हैं? आंसर है अनेक अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है? आंसर है धमनियों को। धमनियों देखिए हमारे हृदय से पूरे शरीर में रक्त को पहुंचाने के काम कौन करती है? धमनियां करती है, इसलिए इसको ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है, वह अंतःस्रावी कौन सी है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? आंसर है पीयूष। पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? आंसर है यकृत। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताई थी कि जो पित्त होता है वो कौन उत्सर्जित करता है, कौन बनाता है? तो वो बनाता है यकृत। फिर पित्त जा करके पित्ताशय में स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिलेटिन का प्रयोग प्रायः आइसक्रीम बनाने में किया जाता है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आंसर है कोलाइड को स्थायी करना और क्रिस्टलीकरण को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे को मिटाने के लिए किया जाता है? आंसर है ऑक्जेलिक अम्ल। यदि कपड़े में स्याही गिर गई या किसी तरीके की धब्बे लग गई तो उसको हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल का एक और कारण है, हमारे जो स्टोन होता है शरीर में वो किसके कारण होता है? ऑक्जेलिक अम्ल के कारण ही होता है। नेक्स्ट है, दो रेल पटरियों के बीच धातु की किस प्रयोजन के लिए गैप छोड़ा जाता है? उसमें रेखीय प्रसार होता है। गर्मी के समय में क्या होता है? उसमें प्रसार होता है। ठंडियों के समय में वो सिकुड़ जाती, इसलिए उनके बीच में जो है गैप छोड़ा जाता है। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगों को कहाँ संचालित नहीं किया जा सकता? आंसर है निर्वात में। देखिए ध्वनि तरंगों को सुनने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होनी चाहिए। अगर हम कोई दो लोग बात कर रहे हैं और हमारे बीच में कोई माध्यम ही नहीं है, जैसे अभी तो हम लोग नॉर्मल बात करते हैं तब हमारे में क्या होते हैं? एयर जो होता है वो माध्यम होता है, लेकिन हमारे बीच में कोई माध्यम ही नहीं रहेगा तो हम अपनी आवाज़ों को नहीं सुन सकते, तो हम लोग निर्वात में नहीं सुन सकते। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखना खतरनाक क्यों होता है? आंसर है क्योंकि सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें हमारे दृष्टि पटल को जला देती हैं, इसलिए सूर्य को हम कभी भी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। नेक्स्ट है, कौन सा तत्व पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? आंसर है बोरॉन। नेक्स्ट है, शेविंग दर्पण में कौन किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर है परवलिक दर्पण यानी कि अवतल दर्पण। शेविंग वगैरह के लिए किसका दर्पण का उपयोग करते हैं? हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, अतिचालक का प्रतिरोध लगभग कितना होता है? अतिचालक जो होता है उसमें प्रतिरोध एकदम शून्य होता है। नेक्स्ट है, किसी पौधे का खाद्य चालन ऊतक क्या होता है? आंसर है फ्लोएम। देखिए जो टिश्यू होते हैं, ऊतक होते हैं, उनमें क्या होता है? जो अस्थायी ऊतक है, जो स्थायी ऊतक है वो दो प्रकार की होती है। एक जो होता है वो सिंपल होता है, दूसरी जो होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है। तो जो कॉम्प्लेक्स होती है वो भी दो टाइप की होती हैं, एक जो होता है जाइलेम होता है और एक फ्लोएम होता है। तो जाइलम क्या करता है? जल को संवहन करता है। अभी हमको किसके बारे में पूछा है? खाद्य के बारे में, तो वो कौन करता है? फ्लोएम करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक पैदावार वाले पौधे किस प्रकार तैयार किए जा सकते हैं? आंसर है संकरण के द्वारा। नेक्स्ट है, सौर बैटरियों में प्रयुक्त पदार्थ क्या होता है? आंसर है सौर बैटरियों में सीजियम का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट है पित्त कहाँ जमा होता है। पित्त जो होता है पित्ताशय में जमा होता है और कहाँ से निकलती है, लीवर यकृत से निकलती है।